और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां गोबर से बिजली बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। गोबर से बिजली पर बोले सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा किसानों, गौठानों और उद्योगों को इसका फायदा होगा। गोधन न्याय योजना से खरीदे गोबर का उपयोग भी किया जा सकेगा। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। सीएम हर जगह ग्रीन एनर्जी की हो रही बात, उन्होंने ऐसा कहा है। और अब गोबर से बिजली बनाने का उन्होंने फैसला लिया। एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा, किसानों को फसल का उचित दाम भी मिलेगा। अब हमारे प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज्यादा लाभ होगा और ग्रीन एनर्जी हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होगा। ग्रीन एनर्जी में वो काम करेंगे, गोबर से बिजली बनाएंगे, तो निश्चित रूप से अब गांव-गांव में बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। जहां ज्यादा गोबर एकत्रित हो रहा है तो वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी, वहां के लोगों का आय में वृद्धि होगी और साथ ही प्रदूषण से भी हमको निजात मिलेगी। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, क्या लगता है कि जिस तरह से नवाचार कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, पहले गोबर खरीदी की योजना बनाई, अब गोबर खरीद रही है किसानों से सरकार, और अब उसी गोबर से बिजली बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं नवाचारों को? जी निश्चित तौर पे जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के हितों में काफी सारे बिजली बनाएंगे, निश्चित रूप से अब और गाँव-गाँव में बिजली का उत्पादन योजना, जिसके तहत गोबर खरीदी के तहत गांव की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है राज्य सरकार। उसी के तहत कल वाणिज्य महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम घोषणा करी और एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब गोबर से बिजली बनाने के संयंत्रों को स्थापित करने का विचार कर रही है राज्य सरकार, और कहीं ना कहीं उस कार्य योजना पे तैयारी हो चुकी है। अब राज्य सरकार जो है वो खरीदे हुए गोबर से, जो कि गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए हैं, महिला सहायता समूह द्वारा, गौठान समितियों द्वारा, उसको लेकर जो आय में वृद्धि हो रही है उसमें उसको और अधिक मजबूत करने के लिए अब गोबर से बिजली बनाने का काम करेगी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया अलग अलग नए नए आयाम ले रही। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगने की सीमाएं हैं और खासकर की पन ऊर्जा की भी सीमाएं हैं, लेकिन ये एक निश्चित समय तक ही इससे ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है कहीं पर भी, क्योंकि गर्मी पूरे टाइम छत्तीसगढ़ में रहती नहीं। इसलिए उन्होंने ये एक अहम फैसला लिया है कि गोबर खरीदे हुए, पिछले साल उन्होंने जानकारी दी कि 50 लाख टन गोबर खरीदा है लगभग राज्य सरकार ने एक साल में। तो इन खरीदे हुए गोबरों से बिजली का संयंत्र स्थापित करके गौठान समितियों का, महिला स्व सहायता समूह का आय में उपार्जन का साधन जो है वो बढ़ाना चाहती है राज्य सरकार। और मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी जानकारी दी कि 2 उद्योगपतियों ने उनसे मुलाकात की है जो कि गोबर से बिजली बनाने का संयंत्र छत्तीसगढ़ में लगाना चाहते हैं। इसको लेकर पूरी कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार कर ली है। अब गांव में बिजली उत्पादन होगी और गांव में ही उनका वितरण और विक्रय का कार्य किया जाएगा। एक संगठित रूप से कार्य योजना के चलते गोधन न्याय योजना को एक नया संबल मिल सकेगा और उसके तहत ही जो बिजली उत्पादन है तो उसमें एक नया आयाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में जुड़ सकेगा। चलिए, ये नया नवाचार छत्तीसगढ़ सरकार का, गोबर से अब बिजली बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। आगे देखिए कि किस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। नितिन जी, एक सवाल और कि एक तरफ तो गोबर से बिजली बनाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और दूसरी तरफ केंद्र पर भी हाल ही में उन्होंने निशाना भी साधा था कि एथेनॉल बनाने की मंजूरी नहीं मिल रही, उसकी रेट तय नहीं कर रही है केंद्र सरकार, इसको राष्ट्रीय क्षति भी बताया था। तो एक तरफ सरकार की ये कोशिशें हैं, ऊपर से जब मामले आगे नहीं बढ़ते तो केंद्र पर निशाना भी साधा जाता है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से कल इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर कहीं ना कहीं निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 का दशक था जब समर्थन मूल्य से कहीं अधिक दामों पे, चूंकि अनाज की कमी थी, बाजार में बिकता था, लेकिन आज अनाज की अधिकता है पूरे देश में और उसको लेकर 2 साल से ज्यादा का स्टॉक सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी धान की उत्पादकता बहुत रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, 92 लाख मीट्रिक टन से कहीं ज्यादा।
तो धान कई सारा पड़ा हुआ है और उसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से एथेनॉल प्लांट लगाने की, मक्का और धान से जो कि एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति मांगी थी और पिछले 2.5 सालों से राज्य सरकार इसको लेकर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार को किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी तरह का खर्चा नहीं है, केवल उनको अनुमति देना है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एथेनॉल के जो प्लांट है उसकी अनुमति मिलने से जो अतिरिक्त ध्यान है उसका सही यूटिलाइजेशन जो है, सही उपयोगिता जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं द्वेष भावनाओं के चलते या कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केवल एक अनुमति देने के लिए केंद्र की सरकार ने 2.5 साल का समय लगा दिया। वो फिर से इस बात की मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मक्का और धान से जो एथेनॉल प्लांट लगाने, गन्ने उसके साथ गन्ना भी, तो इन सब के लिए जो एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति जल्द से जल्द केंद्र सरकार राज्य को दे। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। हम देखना होगा कि किस तरह से भूपेश बघेल अपनी कार्य योजना को अमली जामा पहनाते हैं और निश्चित तौर पर यदि गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई तो ये एक मील का पत्थर साबित होगी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए।